गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, इसमें प्रूव करना है कोस 9x माइनस कोस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 2x अपॉन कोस 2x। तो आई विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है हमारे पास कोस 9x माइनस कोस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। ये हमारे पास जो प्रूव करना है एक्सप्रेशन, उसकी लेफ्ट हैंड साइड है कोस 9x माइनस कोस 5x साइन 17x माइनस साइन 3x। तो इसको सॉल्व करना है। तो क्लियरली है कि हमें यहाँ सी डी फॉर्मूलाज यूज़ करना है, कोस सी माइनस कोस डी और साइन सी माइनस साइन डी। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हम यूज़ करेंगे। मीन्स वी हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। पहला यूजिंग कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू में, और यहाँ पे माइनस आएगा माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू में साइन सी माइनस डी। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ साइन सी माइनस साइन डी का, और वो फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 कोस सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हम इन क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वन क्या है, कोस सी माइनस कोस डी, ये वाला फॉर्मूला, दैट इज़ माइनस 2 साइन सी प्लस डी। सी इसमें 9x है और डी इसमें 5x है। मीन्स 9x प्लस 5x अपॉन में 2 इंटू में साइन, दैट इज़ सी माइनस डी, मीन्स 9x माइनस 5x अपॉन में 2, और सारे के अपॉन में है हमारे पास साइन सी माइनस साइन डी का ये वाला फॉर्मूला, ये लगाना है इसमें। तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, सी इसमें 17x है, डी इसमें 3x है, मीन्स 17x प्लस 3x अपॉन में 2 इंटू, और नेक्स्ट यहाँ पे है साइन सी माइनस डी बाई 2, यानी कि 17x माइनस 3x अपॉन में 2। या आफ्टर दैट व्हाट वी विल गेट, 2 से 2 कैंसिल, माइनस आएगा, और इसके बाद ये हो जाएगा साइन 9 प्लस 5 14, 14 बाई 2 7x इंटू साइन 9 माइनस 5 4, 4 बाई 2 2x, और इस सारे के अपॉन में कोस 17 प्लस 3 20, 20 बाई 2 10x। तो ये आ जाता है इंटू साइन 17 माइनस 3 14, 14 बाई 2 मीन 7x। तो अब केवल 7x से 7x कैंसिल, और हमारे पास आया है माइनस का साइन 2x अपॉन कोस 2x, और यही हमें प्रूव करना था। मीन्स माइनस का साइन 2x बचा और डिनोमिनेटर में बचेगा कोस के 10x, और यही है RHS, मीन्स राइट हैंड साइड। और यही हमें प्रूव करना था कि ये और ये दोनों इक्वल हैं, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 था। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। 17 में हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें दे रखी है, इसमें साइन के 5x प्लस साइन 3x अपॉन कोस 5x प्लस कोस 3x। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करना है, और हमें प्रूव करना है इसका आंसर tan 4x लेके आना है। ये ध्यान रखना, tan 4x। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा से हम सी डी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सी डी फॉर्मूला कैसे, ये है साइन सी प्लस साइन डी वाला, और यहाँ कोस सी प्लस कोस डी वाला। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हमारे पास होता है यहाँ पे 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2, मीन्स ये, और इनटू में कोस सी माइनस डी, मतलब 5x माइनस 3x अपॉन 2। तो ये तो लगाया मैंने फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का। अब अपॉन में लगाते हैं इसके ओवरऑल
तो कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 कोस सी प्लस डी अपॉन में 2। इस फॉर्मूला में सी की जगह 5x और डी की जगह 3x इनटू में कोस सी माइनस डी बाई 2 मीन्स 5x माइनस के 3x अपॉन में 2। तो यहाँ पर हमने दोनों के सी डी फॉर्मूलाज यूज़ कर लिए हैं और इसके बाद अब जो कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे, मीन्स 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं 5 + 3 8, 8 बाई 2 4, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा साइन के 4x इंटू और ये कोस 5 - 3 2x, 2x बाई 2x, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास कोस x अपॉन में 5 + 3 8, 8 बाई 2 4, मीन्स ये आ गया कोस 4x और इंटू में 5 - 3 2x, 2x बाई 2x खाली, यानी कि कोस x आ जाएगा और कोस x से कोस x कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद साइन 4x बाई कोस 4x ये हो जाएगा tan 4x और यही है हमारी राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हमें ऐसे प्रूव करना था। मीन्स बेसिकली हमें सी डी फॉर्मूलाज यूज़ कर रहे हैं बार बार। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18। 18 में हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज़ 18 में LHS है, दैट इज़ साइन x माइनस साइन y अपॉन कोस x प्लस कोस y। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और इसका आंसर लेके आना है tan of x माइनस वाई अपॉन 2। तो अगेन वी कैन सी हेयर वी यूज सी डी फॉर्मूलाज, साइन c माइनस साइन d और यहाँ कोस c प्लस कोस d। तो यूज़ करते हैं दैट इज़ 2, साइन c माइनस साइन d का होता है 2 कोस c प्लस d बाई 2। अब की बार c की जगह x है और d की जगह y है, तो 2 कोस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन में 2। ओवरऑल कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला बनेगा 2 कोस c प्लस d अपॉन 2 इंटू कोस c माइनस d अपॉन में 2। तो 2 से 2 कैंसिल और कोस x प्लस वाई बाई 2, कोस x प्लस वाई बाई 2 ये भी कैंसिल, पूरा एक्सप्रेशन। अब ये देखो दोनों एंगल सेम है तो ये कंबाइन हो सकते हैं। साइन बाई कोस होता है हमारे पास 10, मीन्स tan ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2 और यही थी इसकी राइट हैंड साइड इस क्वेश्चन की। हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन करते हुए ये समझ में आ रहा है कि हमें पहले सी डी फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न कर लेने हैं, तब हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। 19 में है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो है हमें गिवन, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज साइन x प्लस साइन 3x अपॉन कोस x प्लस कोस 3x। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 की लेफ्ट हैंड साइड है साइन x प्लस साइन 3x अपॉन कोस x प्लस कोस 3x और इसका आंसर लेके आना है tan 2x। ये आंसर लेके आना है। तो क्वेश्चन को देखते ही क्लियर हो गया कि सी डी फॉर्मूला एप्लीकेबल हैं, साइन c प्लस साइन d, नीचे वाले में भी साइन कोस c प्लस कोस d। तो लगाते हैं सी डी फॉर्मूलाज, दैट इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस साइन d का होता है हमारे पास 2 साइन c प्लस d बाई 2, c इसमें x है, d इसमें 3x है, मीन्स x प्लस 3x अपॉन में 2 इंटू में कोस c माइनस d अपॉन में 2। बट जहाँ मैं c बोल रहा हूँ वो x है और जो d बोल रहा हूँ वो 3x है, अपॉन एज ए होल कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 कोस c प्लस d अपॉन में 2। ये अपॉन में 2 जो बोल रहा हूँ ना बार बार, वो सिर्फ एंगल के ही अपॉन में है, एंगल में ही है, कोस के नीचे नहीं है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे आ जाएगा फिर दोबारा से कोस c माइनस d मीन्स कोस x माइनस 3x अपॉन में 2, ये आ जाता है। अब 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं देखते हैं। देखते हैं दोनों सेम है, अब की बार
देखो एंगल x माइनस 3x/2, ये भी x माइनस 3x/2 कोस, तो इस पूरी टर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखते हैं, साइन x प्लस 3x 4x/2 2x मीन्स साइन 2x आ गया। x प्लस 3x वही बाई में 2 करके ये भी 2x आ जाएगा। अब क्योंकि एंगल सेम है तो साइन और कोस कंबाइन हो सकते हैं, और साइन बाई कोस होता है 10 मीन्स 10 2x आ जाएगा, क्योंकि एंगल जो होता है वही रहता है। और यही है इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया कि ये एक्सप्रेशन 10 2x के इक्वल होता है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड है साइन x माइनस साइन 3x, और इसके अपोन में हमारे पास है साइन स्केयर x माइनस कोस स्केयर x, ये इसके अपोन में है और इसका आंसर लेके आना है 2 साइन x। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो सबसे पहले यहाँ तो सी डी फॉर्मूला एप्लीकेबल है न्यूमेटर में, साइन c माइनस साइन डी, लेकिन यहाँ एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पावर 2 आ गई है। ध्यान रखना सी डी फॉर्मूला के लिए साइन के ऊपर कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तो स्केयर है तो यहाँ नहीं है, सिर्फ वहीं एप्लीकेबल है तो वहाँ लगा देते हैं। साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 कोस c प्लस डी, c मैं कह रहा हूँ x को और d कह रहा हूँ 3x को, बाय में 2 और इनटू में साइन x माइनस 3x बाय में 2, और ओवरऑल इसके है। यहाँ पे क्या करना चाहिए अब, वैसे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना ये cos 2x का फॉर्मूला बन सकता है। कब, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, क्योंकि उस फॉर्मूला में कोस स्क्वायर प्लस का होता है और साइन स्क्वायर माइनस का होता है, तो वही कर लेते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर वाली टर्म में से हम माइनस अगर हमने कॉमन लिया तो नेगेटिव वाली टर्म तो हो जाएगी पॉजिटिव, मीन्स ये तो बन गया कोस स्क्वायर x, और जो पॉजिटिव वाली है वो बन जाती है नेगेटिव, मीन्स साइन स्क्वायर x हो जाता है। इसके बाद 2 कोस x प्लस 3x 4x/2 2x, साइन x माइनस 3x मीन्स माइनस 2x/2, मतलब ये साइन के यहाँ पे जाएगा माइनस x, सोल्व करने के बाद माइनस, और ये सारा फॉर्मूला जो अंदर लिखा हुआ है ये फॉर्मूला होता है cos 2x का, cos 2x का। अब cos 2x से तो cos 2x कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो माइनस है, साइन ऑफ माइनस x होता है माइनस साइन x, क्यों, क्योंकि जो साइन है वो अपना नेगेटिव बाहर निकाल देता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस के 2 तो ये था, माइनस यहाँ आ गया और ये साइन x, और इसके अपोन में क्या है, ये माइनस का 1 है, इसके अपोन में माइनस से माइनस कैंसिल, और अब हम ये वाला 1 ड्रॉप आउट कर सकते हैं। तो मीन्स हमारे पास क्या आंसर आया इसका, 2 साइन x, और यही थी हमारी राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड आंसर 2 साइन x है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हम यहाँ x की जगह कोई एंगल पुट करें, सपोज 30 डिग्री, और इस सारे को सोल्व करें तो एक वैल्यू आएगी, और सिर्फ अगर यहाँ हम 30 पुट कर दें तो क्या बन जाएगा 2 साइन 31/2, 2 से करेंगे तो 1, इसका मतलब इसका आंसर 1 आएगा, यहाँ से भी आंसर 1 ही आएगा। इसका मतलब ये था, यहाँ पे ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, इसकी लेफ्ट हैंड साइड दैट इज LHS है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। ये लेफ्ट हैंड साइड है और इसका आंसर लेके आना है कोट 3x, इसका आंसर कोट 3x लेके आना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले CD फॉर्मूला लगाने के लिए 2 ट्रिग्नोमेट्री बहुत होते हैं, 3 की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्यों ना हम ऐसे करें कि फर्स्ट और थर्ड पे लगा देते हैं, और यहाँ भी फर्स्ट और थर्ड पे, ये दोनों की जो मिडिल टर्म है दोनों को पीछे ले लेते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा वो तुम्हें आगे पता लगेगा। तो cos 4x प्लस cos 2x, और ये टर्म हमने पीछे कर दी, मीन्स cos 3x। ऐसे ही हम करेंगे डिनोमिनेटर में,
बिल्कुल सेम एज इट इज़ साइन 4x प्लस साइन यहाँ पे 2x है प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। तो हमने सिर्फ स्टेप में क्या किया, दोनों की जो लास्ट टर्म है वो आगे कर दी, जो मिडिल टर्म थी वो पीछे कर दी। क्यों? ताकि जब हम क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे थोड़ा सा इजी रहे क्वेश्चन करना। देखते हैं क्या इजी पड़ेगा। कोस सी प्लस कोस डी, इन दो पे लगाना है सी डी फॉर्मूला, सिर्फ वो अलग सेम रहेगी, इस पे सी डी फॉर्मूला नहीं लगाना है अभी। तो कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 कोस सी प्लस डी अपॉन में 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, मतलब 4x माइनस 2x अपॉन में 2। ये तो लग गया इन दो टर्म पे सी डी फॉर्मूला, लेकिन लास्ट में ये टर्म तो पेंडिंग है अभी हमारे पास है मीन्स कोस 3x, सारे के अपॉन में आ जाएगा। अब साइन सी प्लस साइन डी यहाँ अप्लाई करेंगे, ये सेम रहेगा। और इसका फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन सी प्लस डी मीन्स 4x प्लस 2x अपॉन में 2 इंटू कोस सी माइनस डी मीन्स 4x माइनस 2x अपॉन में 2, और जो लास्ट टर्म है ये एज इट इज़ रहेगी मीन्स साइन 3x। आफ्टर दैट अभी हम इस 2 से ये 2 कैंसिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पूरे के मल्टीप्लाई में नहीं है, बीच में प्लस आ गया ना, इसलिए अभी कैंसिल नहीं कर सकते। तो आफ्टर दैट 2 कोस 4 प्लस 2 6 बाई 2 3x इंटू कोस 4 माइनस 2 2 बाई 2x, और ये प्लस का कोस 3x। ऐसे ही अपॉन में करेंगे बिल्कुल सेम। 2 साइन ये बन जाएगा 3x यहाँ से, और यहाँ से बन जाएगा ये कोस का x, और लास्ट में लिखा हुआ है ये साइन का 3x। ये आ गया हमारे पास। अब देखो कोस 3x यहाँ भी है, कोस 3x यहाँ भी है, तो यहाँ हम इसको कॉमन ले सकते हैं कोस 3x को। तो जब कॉमन गया कोस 3x तो यहाँ बचेगा 2 कोस x, यहाँ बचेगा प्लस का 1। देखो इसलिए मैंने इस कोस 3x को पीछे किया था ताकि यहाँ से कॉमन आ जाए वो। आफ्टर दैट साइन 3x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो वी कैन टेक आउट कॉमन, दैट इज़ क्या बचेगा अब हमारे पास 2 कोस x, और यहाँ पे जब सारे चला गया कॉमन तो 1 बच जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट्स में सेम हैं तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। दिस इम्प्लाइज कोस 3x अपॉन साइन 3x बन जाएगा हमारे पास कोट 3x, और यही है इसमें राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास है कोट x कोट 2x माइनस कोट 2x कोट 3x माइनस कोट 3x कोट x इज इक्वल टू 1। ये सारा एक्सप्रेशन प्रूव करना है। तो देखो हम इसको अलग तरीके से करते हैं। अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए ना, क्वेश्चन में 3 एंगल्स यूज़ हो रहे हैं, एक x, एक 2x और एक 3x कोट के साथ। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कोट 3x को क्या हम कोट x प्लस 2x लिख सकते हैं? यस, क्योंकि मैंने इसमें क्या किया, मैंने सिर्फ इसमें 3x को ब्रेक कर लिया, किस में, x प्लस 2x में। ऐसा इसलिए किया ताकि हम फॉर्मूला लगा सकें कौन सा, कोट a प्लस b का। और कोट a प्लस b का फॉर्मूला होता है, देख लेते हैं, दैट इज़ यूजिंग कोट ऑफ a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो था कोट a कोट b -1 अपॉन कोट b प्लस कोट a। ये था फॉर्मूला हमारे पास कोट a प्लस b का। तो यही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, बस a की जगह x है, b की जगह 2x है, तो कोट 3x की वैल्यू बनेगी हमारे पास कोट 3x इज इक्वल टू, लगा देते हैं, तो ये बना कोट x प्लस कोट 2x, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, अपॉन, सॉरी यहाँ इंटू में था, कोट x इंटू कोट 2x -1, और यह आ जाएगा कोट 2x प्लस कोट x। तो यहाँ तक ये वाला फॉर्मूला लगा करके हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं।
अब इसके बाद जो एक्सप्रेशन है अगर हमें वो बनाना है तो इसकी मल्टीप्लाई हमें इधर करनी पड़ेगी। तो इस पूरे ये डिवाइड में है, इधर जाकर के सारा मल्टीप्लाई में, तो कोट 3x की मल्टीप्लाई इससे भी हो जाएगी और इससे भी हो जाएगी। मीन्स हमारे पास बन जाएगा कोट 3x इंटू कोट 2x प्लस कोट 3x इंटू कोट x, और इसके राइट में बचेगा ये एक्सप्रेशन, यानी कि कोट x इंटू कोट 2x माइनस 1। अब जो एक्सप्रेशन हमें बनाना है उसमें क्या लिखा है, उसमें ना 1 सिर्फ एक ही साइड में है, मतलब ये जो 1 है ये प्लस का होना चाहिए। तो कैसे होगा, इस -1 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ सिर्फ 1 ही चाहिए तो बाकी दोनों टर्म हम उधर शिफ्ट कर देंगे। तो ओवरऑल जो आया वो क्या आएगा, जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कोट x इंटू कोट 2x, और ये दोनों टर्म उधर शिफ्ट होंगी। अभी दोनों प्लस की हैं, दोनों वहाँ जाके माइनस की, ये भी जाएगा और ये भी, तो ये हो जाएगा माइनस के कोट 3x कोट 2x, अब ये टर्म माइनस कोट 3x और ये कोट x, और क्योंकि ये 1 इधर आना था हम लिख देते हैं इसको इधर। मतलब मैंने क्या किया, मैंने इसी टाइम पे लेफ़्ट और राइट साइड भी इंटरचेंज कर दी है। तो हमारे सामने ये आंसर आया है, और यही हमें प्रूव करना था कि कोट x कोट 2x माइनस कोट 2x इंटू कोट 3x माइनस कोट 3x इंटू कोट x इज इक्वल टू 1। यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, हैंस प्रूव्ड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20